फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पाँव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान। और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के। आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते। हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर
और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना, ध्रुव वर्ण विनायक बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुव वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। अग्नि हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा, उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ। वो ध्रुव वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए, वो आया स्वीकार करेगा। 10 आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया वो, बैठा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारी मर्जी पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कह रहा है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता, उतना आदर महादेव का होता है। और महादेव तो स्वयं मौन रहकर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं, इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते, इतना सम्मान क्यों करते? ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते, शंकर भगवान कुछ नहीं देते। शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों है? शंकर जी जैसी बुद्धि रखना। शिव जी ने मोदक रोक दिया, पार्वती को इशारा करा मत दे खाने को, इसको लड्डू मत देना। गणेश जी को याद आया जाना है, पहुंच गए, आज सूंड रखकर भी गए हैं और पूरा स्वरूप रखकर गए, और मेरे गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक बनकर लड़की के सामने पहुंचे। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? उस असली मतलब को समझना है। सिद्धि विनायक का मतलब क्या है? सिद्धि विनायक क्या होता है? केवल नाम से सिद्धि विनायक हो गए, या उनके पास में सिद्धि थी, बुद्धि थी, रिद्धि थी, ये सब सिद्धि विनायक के लक्षण है? या गणेश जी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धि विनायक है, कमल पुष्प पकड़े हैं तो सिद्धि विनायक, कोई हलवा बना कर लिया, या पूरे पंडाल में प्रतिदिन चाहे कथा के समय चाहे रात्रि के समय लोग आकर खिला रहे हैं, वो एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं करवाते कि हमने ये बांटा। इसीलिए भोलेनाथ 3 महीने में 4 गुना दे देता है। वो देकर जाते हैं, 4 गुना मेरा भोलेनाथ दे देता है। 10 रुपए की पानी की बोतल अगर पिलाई है तो लिख कर रखना कि 10 रुपए का तुमको 3 महीने के अंदर चौगुना कर दिया कि नहीं दिया। लिखना जरूर, और सीओर में पत्र भेजना जरूर, क्योंकि हम तो इन पत्रों से जान जाते हैं कि पत्र में है क्या, उससे पहचान हो जाती है कि तुमने क्या लिखा है, क्या देता है वो तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा।
कथा तो हो जाएगी आज। आज कथा का तीसरा दिन, चौथा दिन है आज कथा का। चौथा दिन हो जाएगा, कल 5वां, 6वां और 7वां, 3 दिन बाद हम भी चले जाएंगे, दूसरी जगह कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सब चलता रहता। पर उसने दिया क्या तुमको, ये तुम्हें मालूम पड़े। गणेश जी ने कहा ला 2 लड्डू। 2 लड्डू लेकर गणेश जी ने पाया और इतने में गणेश जी ने कह दिया मांग ले। वो सोचती रही मैं क्या मांगू। गणेश जी कहते हैं तूने जो जो सोचा सब तेरा, सब तेरा, जो तूने मांगा है सब तेरा। लड़की चतुर थी, उसने कहा मैंने जो मांगा वो सब मेरा है, पर आखिरी में एक और चीज मांगी थी, याद है तुमको? गणेश जी बोले मालूम है मेरे को। क्या? तुम्हें। वो कहते हैं ना, और क्या दूं मैं तुमको, दिल के सिवाय तुमको हमारी उम्र लग जाए। लड़की ने कहा सब मिले ना मिले, बस एक काम करो, हे गणेश जी तुम इसी जगह पर विराजमान हो जाओ। सिद्ध टेक दे, सिद्ध सुंदर सिद्धि विनायक के रूप में मेरे गणेश जी महाराज विराजमान हो। गणेश जी विराजमान। सुन बेटी, तूने मुझे यहां पर विराजमान करा है। संसार का जो मनुष्य इस सिद्ध टेकरी पर आएगा और सिद्धि विनायक का दर्शन करेगा, केवल गांव में प्रवेश करते से उसके मन में भी जो चलेगा, तेरे को वचन देता हूं, उसकी झोली उसके मन में आने से ही मैं भर दूंगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धता है, सिद्धता। और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। को पत्रिका गणेश जी को बुलाने, एकदम चुप हो जाते हो ना तो हमको टेंशन बढ़ जाता है। राम काय के लिए बुलाई पत्रिका दी गणेश जी को, तो गणेश जी को बुलाने के लिए दी क्या? नहीं, गणेश जी की पत्रिका कभी भी गणेश जी को बुलाने के लिए नहीं दी जाती। पहली पत्रिका जो गणेश जी को दी जाती है, अष्टविनायक मुद्गल पुराण, श्री गणेश पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, स्कंद पुराण कहती है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, नारायण मन है, ब्रह्मलोक में यज्ञ नहीं हो सकता, बैकुंठ लोक में यज्ञ नहीं हो सकता, जन कल्याण के लिए देव, पितर, गंधर्व, किन्नर, असुर सबके उद्धार के लिए, संसार के मनुष्य, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबके उद्धार के लिए एक यज्ञ पृथ्वी पर किया जाए। एक यज्ञ पृथ्वी पर होना चाहिए, यज्ञ करा जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण ने इंद्र से कहा, इंद्र से कहा, इंद्र ने सब दुर्सूचना कर दी कि जाओ देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो कि मृत्यु लोक में एक यज्ञ होना है, और वो यज्ञ ब्रह्मलोक में नहीं हो सकता, वो यज्ञ बैकुंठ लोक में नहीं हो सकता, वो इंद्र लोक में नहीं होगा, वो पताल में नहीं होगा, तलातल रसातल कहीं नहीं, केवल मृत्यु लोक में वो यज्ञ होगा। और उस यज्ञ में नाग, असुर, गंधर्व, देव, पितर, ऐसा कोई नहीं रुकना चाहिए। जलचर, थलचर, वायुचर, जीव, चराचर सब उस यज्ञ में आए, वो यज्ञ करा जाए। करो तैयारी यज्ञ की। अब भगवान तो भगवान,
सबके पास में देवादिदेव महादेव तो नेत्र बनकर बैठे हुए थे, सब उनके पास में जाएं तो क्या हो, क्या हो। कभी फुर्सत हो, प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में सरलता को प्राप्त कर लिया, समझ लेना कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर लिया और वो उन्नति की ओर आगे बढ़े। देवताओं को केवल देव कहते हैं, पर मेरे ओगड़दानी को तो देवों के भी देव महादेव कहते हैं। ये केवल महादेव संबोधन कोई छोटा मोटा संबोधन नहीं है कि जिसमें हमने भगवान को महादेव कह दिया। महादेव संबोधन वो संबोधन है कि सारे देवताओं के भी हृदय में जो निवास करते हैं। कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान नारायण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई भगवान राम जी से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हैं, तो भगवान राम कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई भगवान कृष्ण से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान कृष्ण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी जगत जननी अम्बा से जाकर पूछे, जगदम्बा से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई परम शक्ति, कोई पितृ, कोई कुलदेव, कोई ग्राम देव, कोई स्थान देव से जाकर पूछे आप किसकी आराधना करते हो, तो सारे देवता कहेंगे हम शिव की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति है, उनमें भोलापन है, सहजता है, नम्रता है, और वो नम्रता उनको बड़ा बनाती है। आप बहुत बड़े बन गए, पर आपके भीतर अगर वो नम्रता नहीं आ पाई तो आपके जीवन में आप कुछ नहीं कर पाए। आप दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव मिलेगा कैसे, शंकर कैसे प्राप्त हो। शिव को प्राप्त करना कोई कठिन विषय नहीं है। एक लोटा जल लेकर जब आप अपने घर से भगवान शंकर के मंदिर की ओर जाएंगे, हृदय में शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करते 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 जब शंकर के भगवान के नजदीक में जाएंगे, तो शिव कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, इसलिए शंकर भगवान आपको अपनी ओर खींच लेंगे, अपनी ओर। हर कोई सा पाना और हर कोई सा नट हर जगह पे फिट नहीं होता। नट जानते हो? अरे बोलो तो जम के। पाना जानते हो? गाड़ी में वो नट को कसने वाला। हर कोई सा पाना और हर कोई सा नट हर जगह पर फिट नहीं होता है। जो नट जिस स्क्रू के लिए बना हुआ है वो उसी में फिट होता है। उसी तरह संसार सागर में पूरी मृत्यु लोक में जितने भी लोग रहते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान को भजते हैं। तो समझ लेना कि तुम वो नट हो जो शंकर नटराज में ही फिट हो सकते हो, दुनिया में कहीं फिट नहीं हो सकते। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको वो फिट कर दे। किसी की सामर्थ्यता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है भगवान शंकर की परम भगत हनुमान जी महाराज की माता मां अंजना जी। शिव जी की परम भगत थी माता अंजना। संतान का सुख नहीं था माता अंजना के,
संतान प्राप्ति नहीं थी माता अंजना के। जब माता अंजना के यहाँ पर औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, तो बड़ी हताश रहती थी। राजा केसरी ने यज्ञ करवाया तो भी माता अंजना के घर में संतान नहीं हुई। बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए राजा केसरी ने, फिर भी माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं। बहुत कठिन। यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, साधना करवाई, व्रत करवाए, उद्यापन करवाए, पर अंजना के घर में, मां अंजना के यहां संतान का सुख नहीं। सब कुछ करा और यही तो भगवान कृष्ण के यहां भी हुआ था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और 16,108 रानियों से जब संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में औलाद क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, मेरे घर संतान नहीं है। भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करो तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर होगी। और भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में, एक एक रानी के साथ में बैठकर 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए, हे कृष्ण, तुमने अपनी रानियों के साथ 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ अलग अलग बैठकर मेरा 11-11 दिन तक पूजन करा है। मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। और भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से। 10 छोरा 1 छोरी, 10 लड़का 1 लड़की, 10 दीकरा 1 दीकरी, और महाराष्ट्र में कहते 10 मुलगा 1 मुलगी। शिव की कृपा से। आज हम जब जहाँ ठहरे हुए हैं तो हम जिस जगह पे ठहरे हैं उसके सामने वाली बिल्डिंग में से आज कोई हाथ हिलाकर पूछ रहा था, केम छो? हमने कहा मजा में। फिर हमने पूछा तुम केम छो? तो वो बोला नीचे वाले तुमसे मिलने नहीं दे रहे, तो क्या केम छो, मिलने भी तो दे। अंजना माता ने अपने पिताजी से किससे कहा? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण गरुण लोक में रह रहे हैं, वरुण वरुण लोक में रह रहे हैं। सब अपने अपने लोक में निवास कर रहे हैं। केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, वो देव अधिदेव महादेव है, जो इस पृथ्वी पर रहता है। और उससे जो कहा जाता है वो दिल से सुनकर हमारी झोली खुशियों से भर देता। एक देव, और वह देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। केवल एक देव है और वह देव अधिदेव महादेव है, जो पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं।
कभी आपने शंकर भगवान को किसी सिंहासन पर नहीं देखा, कभी आपने शंकर भगवान को किसी ऊंचे स्थान पर नहीं देखा। शंकर भगवान को देखा तो एक पत्थर पर, एक पर्वत पर, एक पहाड़ी पर बैठे हुए देखा। क्यों? ये पहाड़ी, ये पत्थर, ये पर्वत सब मृत्यु लोक में हैं, इसलिए मेरा शिव भी इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में रहता। और उसको पाना सरल है, उसको पाना कठिन नहीं है। शिव कथा कह रही है, माता अंजना के घर में औलाद नहीं थी। गौतम बाबा ने उनको समझा दिया कि शिव की आराधना आप किससे कहो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बहुत दूर हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में है, इंद्र लोक में बैठे हुए हैं। हम अपना दर्द किससे कहने जाएंगे, हम अपना दुखड़ा किससे कहने जाएंगे, हम अपनी तकलीफें किससे कहने जाएंगे, हम हमारा कष्ट किससे कहने के लिए जाएंगे। तो सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुना। आखिरी में शंकर भगवान को बुलाया गया और शिव जी से कहा, सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुन लिया है, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? पृथ्वी पर कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों के दुखड़े इतने ज़्यादा हैं, रोज आएंगे, रोज दुखड़ा रोएंगे, रोज आएंगे, रोज तकलीफ कहेंगे, तो कोई देवता पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। आप बताओ, आप कहाँ रहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं, मृत्यु लोक में रहने को तैयार हूं। तो भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सुनना पड़ेंगे, भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सहना पड़ेंगे, आपको सबके दुखड़े सुनकर उनके दुखड़ों को समाप्त करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं और सबके दुखड़े सुनने को तैयार हूं और सबके दुखड़े समाप्त करने को तैयार हूं। मैं तैयार हूं। कोई तकलीफ नहीं मुझे। तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा स्कंद पुराण का ये चरित्र कथा है। सारे देवताओं ने एकाग्रित होकर भगवान शिव जी से कहा, आज हम सारे देवता वचन देते हैं कि दुनिया का व्यक्ति, मृत्यु लोक में रहने वाला यदि मनुष्य, संसार सागर में रहने वाला यदि मानव भूलवश भी शंकर भगवान की भक्ति कर लेगा तो उसका सारा दुखड़ा हम 33 कोटि देवता शिव जी के साथ मिलकर समाप्त कर दें। शिव की अविरल भक्ति का वो बल है। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हृदय देखे लेता। आप उसको कहेंगे, स्वीकार। माता अंजना का चरित्र कहता है, शिव की भक्ति में माता अंजना जी लग गई। ऐसी मेरी माता अंजना ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, परीक्षा ली। शंकर भगवान ने पार्वती जी को भेजा, भोलेनाथ जी ने जाकर कहो अंजना को कि क्या चाहिए, क्यों इतनी कड़क भक्ति कर रही हो, किस लिए? अंजना देवी के पास में पार्वती जी पहुंची और कहा, क्या चाहिए? अंजना ने कहा, मुझे संतान चाहिए। संतान? हाँ। कैसी संतान? तो कहा, जिस शंकर भगवान की मैंने पूजन करी है वही शिव मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, बस ऐसी ही मेरी कामना है, ऐसी ही मेरी कामना है, और कुछ। शिव मेरे घर में जन्म ले। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अंजना माता चाहती हैं आप उनके घर में जन्म ले लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं आज जन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। भगवान नारायण राम जी का रूप धर सकते हैं,
भगवान नारायण कृष्ण का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण दत्त का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण कल्कि रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण परशुराम स्वरूप धर सकते हैं, पर भगवान शंकर बोले कि मैं कभी अपना रूप नहीं रख सकता, मैं आजन्मा हूं, जन्म और मृत्यु से मैं परे हूं, इसलिए मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हो सकता। आपका दूसरा जन्म नहीं हो सकता तो फिर कुछ तो कृपा करो। तब भगवान शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अंजना के गर्भ से मेरा ही एक अंश प्रकट होगा जिसका नाम स्वयं पवन पुत्र हनुमान होगा, लोग उसे हनुमान कहें। तुम क्यों चिंता करते हो? ठीक है, फिर पुराण के रेवाखंड में से इस कथा को लिया। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में लंका पर चढ़ाई कर दिए, विजय प्राप्त कर लिए, आ गए, पुष्पक विमान में बैठकर मां सीता को लेकर आ रहे थे। अब आइए मुख्य कथा, स्कंद पुराण शिव पुराण की वो कथा जो अपने अंदर अपने को उतार आ रहे हैं। राम जी बैठ गए पुष्पक विमान में, मां जानकी साथ में, विभीषण हनुमान सब साथ में चल। बीच में स्थान आया, हनुमान जी ने कहा प्रभु ये वो भूमि है जहां मेरी मां अंजना रहती है, जहां मेरी माता अंजना यहां रहती है, ये वो भूमि है। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हे पुष्पक नीचे होइए, इस भूमि पर अंजना माता की इस भूमि पर पुष्पक को रोका। हनुमान जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे, हनुमान हमें तुम्हारी मां से मिलना है। जिस हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करा दी, जिस हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दे दी, उस हनुमान जी की माता से मुझे मिलना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु माता से तो मिला दूंगा, मना नहीं है, पर मेरी माता सबसे ज्यादा यदि आराधना और साधना करती है तो शिव की करती है। राम जी ने जो शब्द कहा प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो शब्द छूना चाहिए। मेरे भगवान राम बोले हनुमान जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण। लगता है ज्यादातर भक्त लोग, कोई शिव भक्त मिलता है तो जम के आवाज लगा देते हैं हर हर महादेव। किसी मंदिर में जाकर लोग शोर नहीं मचाते। द्वारकाधीश के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी भारत की भूमि पर स्वामी नारायण आदि मंदिर हैं वहां दर्शन करने के लिए जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं किसी मंदिर में कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा, पर कभी भी कोई 12 ज्योतिर्लिंग में या शंकर जी का मंदिर आपके नजदीक में है वहां दर्शन करने जाओ तो लोग शोर मचाते जरूर मिलेंगे। कोई पीछे से खड़े होकर चिल्ला रहा, कोई जम के चिल्ला रहा हारा हारा, कोई कहीं से आवाज लगा रहा बम बम बोले। जहां मर्जी पड़ती है लोग वहां से आवाज लगाना चालू कर देते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। शिव का नाम लेकर आप में से कई लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने राम कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने विष्णु पुराण सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने देवी भागवत सुनी होगी। ना जाने कितने कितने पुराण शास्त्र आपने सुने होंगे। सारे पुराण और शास्त्र उठाकर देखिए, एक भी पुराण शास्त्र ये नहीं कहेगा कि किसी भी असुर ने, राक्षस ने शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। जितने भी असुर ने ललकारा वो सबने भगवान को ललकारा, विष्णु जी को ललकारा, ब्रह्मा जी को ललकारा, इंद्र को ललकारा, युद्ध के लिए देवी को ललकारा,
पर किसी भी असुर ने, किसी भी राक्षस ने, किसी भी असुर ने, किसी भी दानव ने भगवान शंकर को युद्ध के लिए नहीं ललकारा। क्यों नहीं ललकारा? देवता तो देवलोक में रहते थे, भगवान विष्णु तो भगवान शंकर तो पृथ्वी पर रहते थे, तो यहां तो शंकर भगवान को ललकार देना था, पर शंकर भगवान को एक ने भी नहीं ललकारा। शिव जी को कोई ललकारता ही नहीं था युद्ध के लिए, कि कोई नहीं कहता था आओ शंकर भगवान मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। देव राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा, हे नारायण आओ मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। ब्रह्मा जी मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। इंद्र मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। हे शक्ति मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। सारे देवी देवताओं को असुरों ने ललकारा, पर शंकर भगवान को एक भी असुर नहीं ललकारता था। कारण क्या था? उसका एक कारण था कि जितने देवता थे, 33 कोटि देवता, जितने देवता थे शंकर भगवान के पास में, जैसे तुम्हारे घर में 15 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य के पास में जैसे 33 कोटि देवता हैं, और 33 कोटि देवता में एक देवता के पास में जितना बल है, एक देवता के पास में जितनी सेना है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 33 कोटि देवता, और 33 कोटि देवताओं से अंदाजा लगाना कि एक देवता की गिनती में अगर हम लेते हैं तो ऐसे मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं, और 33 कोटि देवता के 33 कोटि गण शिव जी के पास हैं। अब तुम घर जाके जरा अंदाजा लगाना कि कितने हो गए। मतलब शंकर भगवान के पास में 33 कोटि अगर देवता हैं तो 33 कोटि देवता के 33 कोटि कोटि गण हैं शिव जी के पास। शास्त्र कहता है शंकर भगवान के गण जब जम के चिल्लाते थे, एक साथ जब आवाज लगाते थे और जो चिल्लाकर दौड़ते थे, तो जितने भी असुर हैं उनकी धर्म पत्नियां जो गर्भ से होती थीं उनका गर्भ गिर जाता था, और असुरों के कान में से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता था। शिव कथा कर रही है, अंजना माता का राम जी कर रहे हैं, मात्र मुझे दर्शन हो जाएगा और वो अपनी दृष्टि से मुझे देख लेंगी, उतने में भी मेरा आनंद हो जाए। चलो हनुमान चलो, मुझे अंजना माता का दर्शन करना। जैसे ही सामने अंजना माता दिखी, राम जी ने झुककर प्रणाम किया, नमन किया। हनुमान जी ने कहा अंजना माता से, ये श्री राम है, ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, ये माता जानकी जी हैं। सबको मिलाया। अंजना जी ने कहा कि हनुमान, घर में कुछ पाने के लिए नहीं जाओ, अतिथि आए हैं, इनके लिए कुछ थोड़ा कंदमूल फल लेकर आओ, इनके लिए थोड़ा कंदमूल फल लेकर जाओ। अरे वाह वाह वाह। और मेरा शंकर ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे सम्मुख में आकर बैठ गया, और उसकी कृपा आप पर हो, ये भाव लेकर मुक्त। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करा,
हनुमान जी महाराज की कथा कर रही है। हनुमान जी चले गए कंदमूल फल लेने के लिए। इतने में अंजना माता की आंख से आंसू बह रहे थे। राम जी ने पूछ लिया, मां क्यों रो रही हो? अंजना माता ने कहा, मेरे रोने का कारण केवल एक है, आज मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। दूध को लज्जित कर दिया। राम जी बोले, मां ये कैसी बात करती हो? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी का पता लगाया, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, और आप कहते हो कि हनुमान जी ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया? अंजना माता बोली, रे राम, ए प्रभु, हनुमान भूल गया कि किस माता का दूध पिया था उसने। आज मुझे बड़ा दुख है जो मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। क्यों मां ऐसे शब्द क्यों कह रही हो? राम जी कह रहे ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? क्या बात है? अंजना माता ने कहा, इसलिए बोल रही हूं कि आपको अयोध्या से आकर सीता जी को लेने के लिए लंका जाना पड़ा। मेरे बेटे हनुमान को मैंने जो दूध पिलाया था वो दूध इतना प्रबल था, हनुमान चाहते तो तुम्हें लंका तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीता को लंका को उठाकर लेकर अयोध्या में आते। आज मुझे दुख है कि मेरा दूध आज लज्जित हो गया। हनुमान जी महाराज को लंका तो गए पर सीता को लेकर नहीं आए। आज दुख इस बात का है कि राम जी को लंका पर चढ़ाई करना पड़ी, उस रावण से युद्ध लड़ना पड़ा, उस मेघनाथ से युद्ध लड़ना पड़ा, उस कुंभकर्ण से युद्ध लड़ना पड़ा, इसलिए आज मेरा दूध लज्जित हो रहा है। हनुमान को तो जाना था, पूरी लंका को उठाकर लाकर अयोध्या में रख देना था, तो मैं गौरवान्वित होती, तो मुझ में गौरव होता। राम जी, आप नहीं जान पाएंगे कि इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद आता है। एक किले से दूसरे किले पर जीजाबाई माता देख रही थी। छत्रपति वीर शिवाजी की माता जीजाबाई ने सामने देख रही थी और उस सामने के किले पर भगवा नहीं था, दूसरों का ध्वज लगा हुआ था। तब माता जीजाबाई जब देख रही थी तो उन्होंने शिवाजी से बुलाकर कहा, शिवा, ये सामने के किले पर मेरा भगवा लहरा नहीं रहा। शिवा कहते हैं, मां, उनके पास सेना ज्यादा है, हम आक्रमण नहीं कर पा रहे। जीजाबाई ने कहा कि कल तक सूर्य अस्त होने से पहले भगवा लहराना चाहिए उस किले के ऊपर। मां, सेना नहीं है इतनी हमारे पास, वो आप कर रही हो कि भगवा लहराना चाहिए। जीजाबाई ने कहा, छत्रपति वीर शिवाजी से वो किला सेना से नहीं मिलता, वो किला सीने में जब शिव बैठता है और शिवा जागता है तो भगवा आराम से लहरा सकता है। सीने में भगवा है और सीने में शिव है तो वो सेना भले ना हो, शिवाजी जाए और भगवा लहरा कर आए। छत्रपति वीर शिवाजी ने जितनी सेना थी उसी का साथ पकड़कर जो किले पर चढ़ाई करी और मां जीजाबाई के सामने उस किले पर भगवा लहरा गया। ये वीरता होना चाहिए। ये भी ऐसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो
चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज़ को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहाँ मिलती है? तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है, उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती है। सफेद दुर्वा वहां रहती है। सफेद दुर्वा का स्मरण शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो। बाबा देवरिते महोदय
कालर्षि कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता अंजना देवी ने जैसे ही कहा कि हनुमान जी ने आपको लंका तक भेजा, हनुमान को तो चाहिए था कि पूरी लंका को उठाकर अयोध्या लेकर आ। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां आप ऐसा ना कहिए। हनुमान तो ले आते सीता जी को, आपके दूध को लज्जित नहीं करा है, पर हमने मना किया था। इतने में तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, और लक्ष्मण जी को ऐसी हंसी आई कि लक्ष्मण जी को हंसी आते से ही भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को हंसने से रोका। अंजना जी को ठीक नहीं लगा। जब बड़े बात कर रहे हों और उसमें अगर कोई बीच में यह उपहास करे तो ये श्रेष्ठता कहां है? लक्ष्मण जी हंसे। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा माता अंजना जी के से, देखो प्रभु भैया राम, माता तो अपने दूध का और अपने पुत्र का कितना गुणगान कर रही हैं और अपने आप का कितना गुणगान कर रही हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण के बाण से या राम जी के बाण से ये सब कुछ हो सका है। सब कुछ नहीं कहा। माता जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मेरे दूध में वो प्रबलता नहीं है? क्या मेरे पुत्र में वो प्रबलता नहीं है? इतना तो कहना था। तब माता अंजना ने कहा, ठीक है लखन है लक्ष्मण, प्रभु राम की साक्षी में ये सामने पर्वत है, इस पर्वत के टुकड़े तुम अपने बाणों से कर दीजिए। अंजना माता ने कहा, लक्ष्मण शिव की आराधना करी है और शिव की साधना करी है और शिव जैसे पुत्र को जन्म दिया है इस अंजना ने। तभी एक बाण लक्ष्मण जी ने छोड़ा, पर वो पर्वत के दो भाग नहीं हुए, और माता अंजना ने अपने दूध की एक धार उस पर्वत पर फेंकी, जिस पर्वत के दो टुकड़े हो गए और गर्जना हनुमान जी के कानों में पहुंच गई। हनुमान जी के कानों में जैसी गर्जना गई, गर्जना जाते ही दौड़कर हनुमान जी महाराज आए। ना जाने ऐसी आवाज कहां से आई है, मेरे राम जी पर कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई बात तो नहीं हो गया। हनुमान जी महाराज भाग कर आए, और हनुमान जी ने जो भाग कर आए और आते से जो देखा तो पर्वत के दो टुकड़े थे जिसमें से दूध की धार बह रही थी। पूछा हनुमान जी ने, मां ये क्या हो गया? माता ने कहा, लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए थे, लक्ष्मण जी ने अंजना माता के चरण पकड़ लिए। मां मैं जान नहीं सका कि एक माता के दूध में वो बल होता है कि अपने बेटे को जब वो दूध का पान कराती है तो बेटा उतना वीर उत्पन्न होता है, प्रबल उत्पन्न होता है, जो दुनिया का सारा कार्य कर सकता है। मां आज मैं लज्जित हूं, आज मैंने आप पर उपहास किया। हनुमान जी महाराज सामने थे, राम जी के मस्तक पर पसीने की बूंद थी, पसीने की बूंद। हनुमान जी बोले, मैं प्रभु राम जी के लिए जल लेकर आ। अंजना जी ने कहा, जल लेने तुम क्यों जाओगे? स्वयं मां नर्मदा जी का आह्वान किया माता अंजना ने, और मां नर्मदा जी कल कल करती बहती हुई आती हैं, और जो दूध की धार
माता अंजना ने दी थी। उस नदी से, दूधी नदी से माता अंजना के सम्मुख में नर्मदा मैया का संगम होता है, जहाँ पर भगवान राम जी ने जल का आचमन किया है। और जो आचमन राम जी ने करा, आज भगवान राम जी ने कह दिया, माँ ये स्थान अब कहीं नहीं जाएगा। दुनिया के लोग जब माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो इस दूधी नदी के तट पर नर्मदा का संगम होगा। इस संगम का जो दर्शन करेगा वो अपने जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान राम जी ने वर दे दिया। आज भी जब नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले जाते हैं और वन क्षेत्र में भ्रमण करते करते दूधी नदी के पास में पहुंचते हैं, तो वहां नर्मदा और माँ नर्मदा और दूधी नदी का संगम हुआ है, जहां शिव की आराधना लोग करते हैं और शंकर की भक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति ये कोई साधारण संवाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जीवन में जिसने अपने शिव तत्व को प्राप्त करा। जैसे एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सब सृष्टि मैंने निर्माण करी है, सारी सृष्टि मैंने बनाई है, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। तब जिसके दिल में राम बसा है उसके दिल में अहम कभी नहीं आ सकता, और जिसके दिल में अहम पहले से भरा हुआ है उसके दिल में राम नहीं आ सकता। थोड़ा अहंकार को दूर करोगे तो राम आपके करीब में आएगा। शिव जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, अपने भीतर से अहम को निकाल दो कि मेरे पास मैंने कुछ करा है। कुछ नहीं करा हमने, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वो एक लाइन है ना आप लोगों की, वो भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुल। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुल। भौरे तू कहना न भूल, भूल मेरा हो गया इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुल। ये संसार में जन्म जिसने दिया है, जिसने संसार सागर में भेजा है, उसी ने हमको खिलाया है, उसी ने हमको वैभव दिया है, उसी ने आप और हमको धन दिया है, उसी ने हमको संपदा दी है, उसी ने समझने की बुद्धि दी है, उसी ने सब कुछ दिया है। अब आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस बुद्धि को, इस मन को, इस चित्त को आप हम में डुबोएंगे कि राम में डुबोएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति हमारी कहाँ जा रही है? ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया, ये पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने करा। और जैसे ही ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया तो भगवान विष्णु ने समझाया, पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे कि सब कुछ बनाने वाला शिव है, रचने वाला शिव है, संहार करता शिव है, निर्माण करता शिव है। ये ब्रह्मा जी को समझाए कौन? कौन कौन ज्ञान दे, कौन समझाए? दो होते हैं, एक होते हैं विद्वान, दूसरे होते हैं विद्यावान। विद्वान को समझाना कठिन है, पर विद्यावान को समझाना सरल है। दो हैं। रावण को भी विद्वान कहा जाता है। रावण को कहते हैं लोग बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, पर रावण को कोई विद्यावान नहीं कहता। रावण को लोग विद्वान कहते हैं, पर विद्यावान रावण को नहीं कहा जाता। पर हनुमान जी को लोग विद्यावान, गुणी, अति चातुर, हनुमान जी को लोग विद्यावान कहते हैं। आ जाओ, विद्यावान कहते। जोरदार ताली बजाएं। बीकानेर। विद्यावान, गुणी, अति
चातुर। अर्थात विद्वान को समझाना कठिन है पर विद्यावान को समझाना सरल है। निवेदन है, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम बहुत विद्वान हो, नहीं भैया, हम विद्वान कम, विद्यावान गुणी अति चातुर। बाबा की कृपा है, उसने जितनी विद्या दी है वो हमारे भीतर है। हम ज़्यादा कोई विद्वान तो है नहीं, पर इतना जरूर है कि उसकी कृपा से सब समझ लेते हैं ये उसने दिया, उसने करुणा की, और उसकी कृपा के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी को समझाया पर ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं हुए। एक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, तब उस पर्वत में से शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। प्रथम शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने किया, और प्रथम शिवलिंग जब प्रकट हुआ तो उसमें से आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, इस सृष्टि का पालन करता, संहार करता, संचार करता सब मैं हूं। तब भी ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, इस शिवलिंग में आप कहते हो कि शंकर है, तो उनके चरण कहाँ है, उनका शीश कहाँ है? इस शिवलिंग के चरण और शीश कहाँ है? ढूंढा जाए, आ जाइए, आ जाओ। चरण और शीश है कहाँ? शिव कथा कर रही है। इस शिवलिंग के चरण कहाँ है, इस शिवलिंग का शीश कहाँ है, ढूंढो जरा। तब भगवान नारायण तो चरण ढूंढने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा जी शीश ढूंढने के लिए गए, पर भगवान नारायण ने पहले ही कह दिया था चरण मिलने वाला नहीं है और ना ही शीश मिलने वाला है। ना चरण मिलेगा ना शीश मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। स्वीकार नहीं किया, समझे नहीं। भगवान नारायण जब नीचे जाते 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 चरण को ढूंढ ना पाए तो वापिस आ गए। ब्रह्मा जी जाते जाते एक गौमाता को पकड़ कर लिया है। गौमाता से कहा, चलकर शंकर जी के सम्मुख में भगवान विष्णु से कह देना कि मुझे शीश मिल गया है। केतकी के पुष्प को लिया है, कह देना शीश मिल गया है। साक्षी में पूछा भगवान शंकर की, शिवलिंग की साक्षी में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि आपको चरण मिला है? भगवान विष्णु ने मना कर दिया कि मुझे चरण नहीं मिला, मुझे चरण नहीं मिला। एक बार भगवान नारायण ने सत्य कह दिया तो आकाशवाणी हुई, हे नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए आज से पूरी पृथ्वी पर सत्य नारायण की पूजन पूरी दुनिया करेगी, क्योंकि आप सत्य बोले। अब भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों ब्रह्मा जी, तुमको शीश मिला है क्या? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हाँ मिला है। ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता से पूछा तो गाय ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने कह दिया, गौ माता तू झूठ बोली है, तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के पुष्प से पूछा तो केतकी के पुष्प ने झूठ कह दिया। हे केतकी, सारे देवताओं पर यह केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी अब तो सत्य बोल दो। ब्रह्मा जी सत्य बोलने को तैयार नहीं हुए, सच नहीं बोल पाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर को सारे पुष्प, सारे पत्र, सारा पूजन साहित्य, इन सबसे भी ज्यादा यदि शिव जी को प्रिय है तो शंकर भगवान को सत्य प्रिय। इसलिए क्या कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। जिसकी जिंदगी में सत्य आकर विराजमान हो जाता है, उसकी जिंदगी में शिव आकर बैठ जाता है। और जब शंकर हमारे हृदय में आकर बैठ जाता है तो हमारी जिंदगी अपने आप सुंदर होना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप। आप लोगों से भी निवेदन है, जीवन में एक बार थोड़ा
प्रयास करो कि हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में अपने मुख से एक दिन ऐसा निकालो कि हम सत्य बोल सकें, सत्य बोल सकें। नहीं तो मरने के बाद तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य, पर अपने जीते जी अपन बोल रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। सत्य बोलिए। ब्रह्मा जी माने नहीं, फिर झूठ बोल दिया। शिव जी ने अपने पांव के अंगुष्ठ से नख तोड़ा, बाहर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दो। काल भैरव ने चीटी उंगली का नख तोड़ा, फेंका ब्रह्मा जी के सिर को काटने के लिए, और जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहे थे, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया, लुढ़कता गया, रक्त बहने लगा। उस रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। आज भी वो कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, जिस पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ न धोइए, ये कर्मों का नाश कर देती है। झूठ बोले ब्रह्मा जी तो उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, जिस नदी का जल आज भी विद्वान हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो कर्मों का नाश कर देती है। भगवान विष्णु ने जाकर प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा करिए, ब्रह्मा जी की गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा क्या चाहते हैं नारायण? नारायण ने कहा ये कटा हुआ जो सिर है ब्रह्मा जी का, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा कर दीजिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने करुणा करी और ऐसी कृपा करी, शिव जी ने कहा ये ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट वृक्ष बन जाएगा, और उस बट वृक्ष की छांव में मैं खुद बैठूंगा। भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में जाकर विराजमान हो गए, और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव। आज भी बड़ के पेड़ के नीचे जो शिव जी का, शंकर का शिवलिंग होता है, वहां जल चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्व। पर एक निवेदन हम आप सबसे करते हैं, ध्यान दें थोड़ा सा। चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, शमी वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे प्रयास करा करो जल चढ़ाओ, मना नहीं। पर उस वृक्ष के नीचे कई लोग दही चढ़ा देते हैं, कोई लोग कुछ चढ़ा देते हैं, कोई लोग कुछ चढ़ा देते हैं, तो वृक्ष की जो जड़ है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है और पेड़ सूखने लगता। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से हम सबसे कहें, आप लोगों से निवेदन है, एक तो आप और हम सब मिलकर तो बहुत सारे पेड़ तो लगा नहीं पा रहे हैं। अभी ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो आप और हम लगाएंगे। पर निवेदन है, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके नीचे ना तो दही चढ़ाइए, ना दूध चढ़ाइए, ना शहद चढ़ाइए, ना शक्कर चढ़ाइए, उन वृक्षों के नीचे केवल और केवल जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने से पेड़ सूखेगा नहीं, पर आप जब अनेक तरह का सामान पेड़ के नीचे चढ़ाते हो तो वो वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगता है, सूखता है। इसलिए उस वृक्ष की रक्षा करना अपना कर्तव्य। कई लोग बड़ के पेड़ के नीचे जाते हैं, उनकी भी पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ा देते हैं। ना ना ना, जो प्राचीन वट वृक्ष होते हैं, जो पुराने वट वृक्ष हैं, 500 साल पुराने हो, 700 साल पुराने हो, 1000 वर्ष पुराने हो, 400 साल पुराने हो, ऐसे जो वट वृक्ष होते हैं, पीपल के वृक्ष होते हैं, इनकी पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, इनको तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग होता है उसका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सफल होता है। उसका आशीर्वाद नहीं, उसको तोड़े नहीं। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर लगभग 500 साल पुराना बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ पर वट वृक्ष है। हम निवेदन करेंगे, आप लोग अगर वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो निवेदन है, उनकी कोई पत्ती, कोई डाली, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए। केवल प्रणाम करो, नमन करो, जल चढ़ाओ, परिक्रमा करो, बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो और बाबा से अपने दिल की बात करो, स्तुति करो, पर पत्तियां ना। बड़ के पेड़ के नीचे भगवान शिव विराजमान हो गए, बटकेश्वर नाम पड़ गए।
हर हर महादेव। शिव जी से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से हृदय से कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा रोग है जिसकी वो कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। रोते नहीं, अब आंसू पोंछ के फूल जाते। यही बच्चा है जिसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, डॉक्टर ने किडनी बदलने का कह दिया था और बाबा की कृपा से वापिस किडनियां काम करना प्रारंभ करी। शिव तत्व पूरी दुनिया में समस्या है, पर प्रत्येक समस्या का हल शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी ने लिख दिया। अब आप अपनी इंद्रियों को कितना काबू कर कर भगवान की भक्ति करते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, 11 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां बड़ी विचलित है, एक मन दूसरा नयन। इन दोनों इंद्रियों को संयमित रखना, और जब ये दोनों इंद्रियां आपके संयमित हो जाएगी
नयन भटकना छोड़ देंगे, मन भटकना छोड़ देगा, तो मन शिव में अपने आप चला जाए, अपने आप। दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी। हमने उसको देखा तो नहीं, हमने उसको देखा तो नहीं, पर यह पक्का है कि वो खाली भेजता नहीं, भेजता ही नहीं है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होते चले जाता है, शिव हमारे नजदीक में आते चले जाते हैं। सारी इंद्रियां आप अपनी जगह रखो, पर 2 इंद्रियों पर संयम रखो। महाबलेश्वर की कथा कहती है, एक ब्राह्मण के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम सोमनी था। बड़ी सुंदर थी, चेहरे पर आकर्षण था, उसमें इतना आकर्षण था कि वो किसी को भी अपनी ओर काबू में कर सकती थी। ब्राह्मण के घर में बेटी का जन्म होना अपनी बेटी से वो हमेशा कहते थे ब्राह्मण देवता कि तुम शिवालय जाया करो, भगवान की आराधना करा करो, शिव मंदिर जाया करो, पूजन करा करो, अर्चना करा करो, पर वो जाती नहीं थी। ए मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बच्चों को लैपटॉप दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, कपड़े दिलाओ, बेटों को तुम सारा सामान दिलाओ, पर निवेदन है अपने बेटों को संस्कार जरूर दिलाओ। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। ब्राह्मण अपनी बेटी से, सोमनी से कहते हैं, सोमनी तुम मंदिर जाया करो। सोमनी तुम मंदिर जाया करो। मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी को समझाया, पर सोमनी मानती नहीं। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे की। तुम मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी मंदिर जाना पसंद नहीं करती। पिता ने विचार करा कि बेटी का विवाह कर देता हूं, बड़ी हो गई, अवस्था आई, विवाह कर दिया। एक ब्राह्मण लड़का देखा, बढ़िया, अच्छा, उसके अनुकूल, और उसका विवाह किया। शादी के 3 साल निकले थे और 3 साल बाद सोमनी का पति को एक बीमारी लग गई, सोमनी का पति मर गया। सोमनी का पति चले गया। बिलखती हुई सोमनी को उसके पिता अपने मायके, अपने घर पर लेकर आ गए। सुंदर इतनी थी ना कि किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। पर आपसे पूछें
ईमानदारी की बात बताना कि वो सुंदर किस काम की, वो सुंदरता किस काम की जिस सुंदरता में भगवान का भजन ना हो पावे। जिस सुंदरता में परमात्मा का नाम स्मरण ना हो पावे। आप पढ़ाओ बच्चों को खूब, आप बेटा बेटी का खूब अच्छा एजुकेशन कराओ, खूब कोचिंग कराओ, खूब पढ़ाओ। पर बच्चों को इतना भी मत पढ़ा देना कि एक दिन वही बच्चे आपको बेवकूफ समझने लगे। वही बच्चे आपको ज्ञान देने लगे, अरे पापा तुम्हें नहीं मालूम, अरे मम्मी तुम्हें नहीं आता, नौकर चाकर से कैसा व्यवहार करना है, फैक्ट्री में कैसा व्यवहार करना है, दुकान में कैसे रहना है, आपको नहीं आता। पापा आप मत बोला करो मेरे मामले में, मम्मी आप मेरे मामले में मत बोला करो। मैं बोल रही हूं ना पापा, मैं बोल रहा हूं। पढ़ाया, खूब पढ़ाया, पर पढ़ाने के साथ में संस्कार विहीनता हो। पढ़ाने के साथ में संस्कार नहीं थे। पढ़ाओ, पर कहीं बच्चे संस्कारों से विमुख ना हो जाए। सोमनी को पिता मायके लेकर आ गए। सोमनी अपनी एक सहेली के चक्कर में आ गई और उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरा जीवन। पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करने लगी, व्यभिचारिणी हो गई, विचार अच्छे नहीं रखने लगी। ना जाने कितनी माताओं के घरों को उसने तोड़ दिया, उनके पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर दिया। यह नयन और यह मन, ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। इसलिए शायद शास्त्र कहता है, एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है विदल उत्पल की। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उनको पाने के लिए, पर पार्वती जी का नयन ऊपर नहीं उठता। रायपुर की कथा में एक बात हमने कही थी, कई लोगों को उसका थोड़ा सा बुरा भी लगा, पर वो बात सत्य थी। जिसके घर की बेटी नयन नीचा कर कर चलती है, उसके घर का भाई छाती ऊंची कर कर चलता है। जिसके घर की स्त्री बेटी अपने नयनों को काबू कर कर, नयनों को झुका कर चलती है, उसके घर का पुरुष अपनी छाती तान कर चलता है, सिर उठा कर चलता है। संत को मन, स्त्री को नयन,
काबू में रखना चाहिए। सोमनी नहीं रख पाई। एक सखी के कहने पर, एक सहेली के कहने पर अपना पूरा शरीर उसने यही काम में लगाया कि पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना। कई स्त्रियां रोती थी, कई माताएं रोती थी, कई नारियां रोती थी, हमारा पति हमारे अनुकूल नहीं। हमारे अनुकूल नहीं है हमारा पति। अब गांव के लोग एकत्रित हो गए और गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आप मंदिर में पूजन करते हो, अर्चना करते हो, चाकरी करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, पर आपकी बेटी ठीक नहीं है, हम उसको यहां रखना नहीं चाहते। आपकी बेटी को आज हम इस गांव से निकालना चाहते हैं। ब्राह्मण की बेटी का हाथ पकड़ा गांव की स्त्रियों ने और सोमनी का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया गया कि गांव के जितने भी युवान भाई हैं उनको ये अपने काबू में कर कर उनको कंगाल करती जा रही है, घरों को बर्बाद करती चली जा रही है। सोमनी जंगल में चली गई। अब जंगल में गई तो क्या करे? एक दिन तो रोई, दूसरे दिन जंगल में रहने वाला कोई एक असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उसको मिल गया और मिला तो उसके साथ रहने लगी। उस असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ने सोचा सुंदर है, इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूं। बना लिया अर्धांगिनी, शादी कर ली, साथ में रहने लगे। वो भी मांसाहार करता, ये भी मांसाहार करती। वो भी मदिरापान करता, ये भी मदिरापान करती। वो भी पशु पक्षियों को मारता, ये भी पशु पक्षियों को मारती। दोनों एक जैसे हो, संगत का असर था। पर ऐसी कैसी संगत जी? लोग कहते हैं कि संगत का असर जल्दी होता है, तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं संगत का असर होता है, पर दुनिया के लोग, कई लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तुम लेकर आ जाओ। अगर संगत का असर होता है, संगत का असर है, तो कुत्ता भी तो वफादार होता है, फिर मनुष्य इतना वफादार क्यों नहीं हो पाता? आज का मनुष्य, आज का मानव सूरजमुखी के फूल जैसा है। सूरजमुखी का फूल देखा आप लोगों ने? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? इतना बड़ा, पीला। और वो सूरजमुखी का फूल का एक काम होता है कि जहां सूरज जाता है, सूरजमुखी का फूल वहीं पर मुंह करता चले जाता है। आज का मनुष्य सूरजमुखी के फूल जैसा है। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणें जहां जाएगी, सूरजमुखी का फूल वहीं मुंह कर लेता है। उसी तरह आज का मनुष्य जहां फायदा होता है वहीं मुंह कर लेता है। मौसी के घर से फायदा है, मौसी के घर। चाचा जी क्या फायदा, चाचा जी क्या। काका जी क्या फायदा, काका जी क्या। मामा जी क्या फायदा, तो मामा जी क्या। नाना जी क्या फायदा, तो नाना जी क्या। और मान लो किसी व्यक्ति से काम निकालना है और उससे फायदा लेना है, तो भैया जी, काका जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, सब कर कर फायदा निकाला, काम निकाला और मुख को मोड़ दिया। सूरजमुखी का फूल और मनुष्य एक जैसा हो गया। जहां से फायदा निकालना है भाई मुख करता है। शिव कथा कह रही है, संगत हो गई। दोनों पति पत्नी जीवों की हिंसा करते, मांस लाते, खाते, मदिरा का पान करते, गलत कार्य करते, जंगल में विहार करते। समय निकलता गया। और फिर निवेदन है, जब यौवन रहता है ना, जब मनुष्य का
यौवन शरीर रहता है, अच्छा शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है, तब तक तो उसको भान नहीं होता कि कौन सा पाप कर्म कब कर रहा है। पर जैसे जैसे शरीर ढलता चले जाता है, बुढ़ापा आते चले जाता है, तब मनुष्य को मालूम पड़ता चले जाता है कि मैंने जिंदगी में कौन से पाप कर्म करे हैं, कौन कौन से पाप। कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कठिन है, बहुत कोई शास्त्र पुराण कहते हैं नरक भोगने जाना पड़ेगा, कोई कहता है बैकुंठ जाओगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने न नरक लिखा न स्वर्ग लिखा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि इसी पृथ्वी पर भोगना है और इसी पृथ्वी पर सुख का अनुभव भी करना। और जो चले गए वो आज तक आकर नहीं बताए कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में हैं। तुम्हारे मोहल्ले का कोई जाके वापिस आके बताया हो तो बात दूसरी, और सूरत वालों को ऐसी फैसिलिटी अगर अलग से परमात्मा ने दी हो तो बात दूसरी। कि कोई बता दे ऊपर जाने के बाद कि वो नरक भोगा कि स्वर्ग भोगा। कितनी अप्सराओं का नृत्य देखने को मिला, कितना बैकुंठ का सुख देखने को मिला, कितना नरक भोगने को मिला, कितना कुंभिपाक आदि आदि नरकों में कितना भोगा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने कहा आपने जो कर्म किया है आपके मरने से पहले आपको भोगना, और उसका प्रमाण है ये शिव महापुराण की कथा, सोमनी का चरित्र। सोमनी अवस्था ढलती चली गई, और अवस्था ढलते ढलते एक दिन सोमनी का पति मर गया। अकेली मदिरा के नशे में धुत होकर पड़ी थी, रात्रि को लगी भूख, उजाला नहीं था, आंगन में बंद रही थी। बकरा बकरी बाहर निकली तलवार लेकर और शीश काटने गई। भूख लग रही थी तो मांस निकालने के लिए गई सोमनी, और जो मारा तो मांस निकाला लेकर अंदर चली गई। सुबह जैसे ही आंख खुली देखा बकरी नहीं मरी थी, एक गाय का बछड़ा मर गया था। एक गाय का बछड़ा सोमनी के मुख से निकल गया। शिव 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 5 बार सोमनी शंकर का नाम ले ली, शिव शिव नाम उच्चारण कर ली। क्यों? क्योंकि पिताजी उसको हमेशा कहते थे कि शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा। कभी नहीं गई, पर आज उसे पिता के वचन याद आए। अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, बछड़ा मेरे हाथों से चला गया, एक गाय का बछड़ा मेरे हाथों से मारा गया। शिव शिव कहकर शिव शिव कहती रही। समय बीता, सोमनी के शरीर में एक रोग हो गया जिसको कोढ़ का रोग कहते हैं। सोमनी का शरीर, जिस काया का उसको अभिमान था, वो काया पूरी की पूरी बेकार हो गई। काया पूरी की पूरी बेकार। सोमनी से चलते ना बने, काम करते ना बने, पड़ी शंकर भगवान से कह रही है, भगवान से कि अब मेरे प्राणों को छोड़ दो, मैं तड़प रही हूं, ना खाने को मिल रहा ना पीने को मिल रहा, कोई सेवा करने वाला मैं नहीं, अकेली तड़प रही, अकेली, कोई नहीं। थोड़ा बहुत दुख हमारे आमने सामने आ सकता है, पर एक निवेदन है, शरीर मिला,
जान कर कर कोई गलत काम मत करो, अनायास हो जाए तो चलता है, अनायास। सोमनी ने जान कर कर किया, शिव शिव कह दिया, और शिव शिव कहते से सोमनी का जो शरीर रोगीला हो गया था, बहुत गल चुका था, एक दिन सोमनी का शरीर छूट गया, मर गई, प्राण छूट गए। पर मरी बड़ी विचित्र, प्राण बहुत विचित्र छूटे, इतना शरीर में रोग, इतना रोग, इतनी तकलीफ शरीर के अंदर की कष्ट कष्ट होकर मरी। और गुजराती बहनें, गुजरात की मेरी जीजियां कहती हैं, सेवा करता छूटे जी महारा प्राण, ओ जी महारा सांवरिया। गुजरात की माताएं कहती हैं कि भगवान ऐसी कृपा करना कि तेरा भजन करती रहूं, स्मरण करती रहूं, जाप करती। के जी ने एक बार भगवान गणेश जी से कहा, सुनो गणेश, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है। गणेश जी बोले, ठीक है भैया, आपने कहा विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, पर मैं मान नहीं सकता। गणेश जी भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मदेव से कहा गणेश जी ने, क्यों ब्रह्मदेव, भाग्य तुम लिखते हो? ब्रह्मा जी बोले, हां भाग्य में लिखता हूं। भाग्य लिखकर भेजते हो? हां। प्रत्येक मनुष्य का भाग लिखकर भेजते हो? हां। गणेश जी वहां से सीधे भगवान नारायण के पास आ गए। नारायण से कहा, प्रभु भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा जी? भगवान विष्णु बोले, हां, भविष्य भाग्य लिखकर ब्रह्मा जी भेजते हैं। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका भाग्य ब्रह्मा जी लिखकर भेजते हैं। गणेश जी ने सुन लिया। गणेश जी के मन में बेचैनी होने लगी तो वो माता पार्वती के पास चले गए, मां जगतजननी के पास, मां जगदम्बा के पास, माता पार्वती के पास। वहां पहुंच और माता पार्वती जी से कहा, मां ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भाग्य लिखकर भेजता हूं, विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। भगवान नारायण कहते हैं विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, भगवान नारायण का काम है बता देना कि इसके भाग्य में ये लिखना है। फिर शिव जी का कार्य क्या है? मेरे पिता शंकर करते क्या है? माता पार्वती जी ने कहा, शंकर भगवान ने प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य के हाथ में एक रबड़ और एक पेंसिल दे दी। क्या दिया है? एक रबड़, एक पेंसिल। पेंसिल है कर्म और रबड़ है विश्वास। जब आप भगवान पर भरोसा पूर्ण करने लगते हैं और अपना कर्म करना चालू करते हैं तो पुराने किए गए कर्म भी मिटते चले जाते हैं और अच्छे कर्म करते करते अपना भाग्य ललाट पर लिखता चले जाते। शिव का काम क्या है? देवता का काम है भाग्य लिखना और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य